नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मिस्टर योगेश और आप देख रहे हैं रियल स्टोरी बाय योगेश। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ऐसे एक हकीकत की कहानी जिसमें प्यार, धोखा और बदले की आग ऐसे जलती है कि जिंदगी ही जलकर राख हो जाती है। ये कहानी एक युवक की है जिसने अपना सब कुछ खो दिया पर हार नहीं मानी, अपनी तकदीर को पलटने निकला। तैयार हो जाइए ऐसे एक कहानी के लिए जिसमें हर मोड़ पर होगा नया झटका और नया ट्विस्ट। तो चलिए देर न करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। अरब एक लड़का जो छोटे से शहर में रहता था, सीधा साधा, खामोश और अपनी किताबों में खोया रहने वाला लड़का। उसके सपनों की दुनिया बड़ी थी लेकिन हालात ने हमेशा दीवार खड़ी की। उसके पापा एक पोस्टमैन थे और माँ बीमार रहती थी। अरब के लिए जिंदगी का मतलब था मेहनत करते रहो और चुपचाप आगे बढ़ते रहो। कॉलेज में उसका एक ही सहारा था, किताबें और उसकी डायरी जिसमें वो रोज कुछ न कुछ लिखता। एक दिन उसकी जिंदगी में सिया आई, कॉलेज की सबसे प्यारी लड़की, लेकिन वो अरब जैसे लड़कों की तरफ नहीं देखती थी। पर सिया अलग थी। जब एक दिन क्लास में अरब ने उसकी गिरती किताब उठाई, कोई बात नहीं कहा, वो बस मुस्कुरा दी। उस दिन शायद उन दोनों के बीच कुछ जुड़ सा गया। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। लाइब्रेरी, कैंटीन, बेंच की कोने, क्लास और मैसेज। और फिर एक दिन अरब ने हिम्मत करके कहा, मुझे नहीं पता ये क्या है, पर जब तुम साथ होती हो तो सब कुछ ठीक लगता है। सिया मुस्कुराई और बोली, हाँ मुझे भी कुछ ऐसा लगता है। और यहीं से शुरुआत हुई एक ऐसी कहानी की जो न सिर्फ दोनों की जिंदगियों को बल्कि पूरे शहर की सड़कों को खून से रंग देगी। एक दिन अरब ने सिया को उसके घर छोड़ा। सिया ने जाते जाते अरब का हाथ थामा और कहा, जो भी हो मुझे तुम कभी अकेला मत छोड़ना। अरब ने वादा किया, लेकिन अगले ही दिन सिया कॉलेज नहीं आई। पहले दिन सबको लगा कि शायद तबीयत खराब है। दूसरे दिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। तीसरे दिन अरब ने कॉल किया, नंबर बंद था। चौथे दिन सिया की मम्मी रोती हुई थाने पहुंची। पांचवें दिन सिया गायब घोषित हो गई। छठे दिन शहर भर में पूरे पोस्टर लग गए। ये था सातवें दिन जब अरब की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। जब पुलिस ने उसे बुलाया और पूछा, तुम्हारे पास ऐसा क्या सबूत है कि तुम आखिरी बार उसके साथ थे? अरब ये सुनकर जैसे मानो हड़बड़ा सा गया। कहानी अब एक सिर्फ मासूम लड़के की नहीं थी, अब सवाल उठने लगे थे। क्या सिया सच में गायब हुई थी, या वो किसी और के साथ चली गई, या फिर अरब ने कुछ किया था? पुलिस स्टेशन के दीवारों में चुप्पी थी, लेकिन अरब के दिल में तूफान। अफसर ने जब उसकी आंखों में देखा तो अरब को लगा जैसे उसे खुद पर शक हो गया है। तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स? सिया से आखिरी कॉल तुम्हारी ही है, रात के 11:47 पर। क्या बात हुई थी? अरब का गला सूख गया। उसने कांपते हुए कहा, क्या? मैंने बस उसे कहा था कि मैं उसे मिस कर रहा हूँ। अफसरों ने कागजों को फेंका और धीरे से कहा, क्या तुम उसे चाहते थे इतना कि वो तुम्हें छोड़ दे, तो तुम हमेशा के लिए किसी और से उसे छीन लो? अरब ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अब सवालों से ज्यादा खामोशियां जवाब बन चुकी थी। 2 दिन बाद पुलिस को एक चश्मदीद मिला, एक बच्चा जिसने देखा था कि एक काली कार सिया को उसके घर के पास से खींच कर ले गई थी। शहर में हड़कंप मच गया। सिया के पिता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरब का नाम लिया। मेरी बेटी सिर्फ उसी के साथ बात करती थी, उसके अलावा और कोई नहीं जानता वो कहाँ जाती थी, क्या करती थी। अरब अब कॉलेज जाना बंद कर चुका था। लोग उसे देखकर मुंह फेर लेते। कुछ लड़के पीठ पीछे हंसते और कहते, कातिल आशिक। पर उस रात जब वो अपनी डायरी में लिख रहा था, एक कागज उसके कमरे के खिड़की से अंदर गिरा। उस पर सिर्फ एक लाइन थी, अगर तुझे सिया को बचाना है तो स्टेशन रोड के पीछे वाली पुराने कुएं पर आ जा, अकेला। अरब भागा। रात के 2 बजे थे। हवा में जैसे चीख थी, लेकिन वो गया। कुएं के पास कुछ नहीं था, बस एक टेप रिकॉर्डर पड़ा था। जैसे ही उसने प्ले किया, सिया की आवाज आई, अगर तुम ये सुन रहे हो तो शायद मैं जिंदा हूँ, पर मैं कहाँ हूँ मुझे खुद को नहीं पता। मुझे यहाँ बंद कर दिया गया है और जो ये सब कर रहा है वो हम दोनों को जानता है, बहुत करीब से। अरब ये सुनकर रो पड़ा। कहानी अब डरावनी हो चुकी थी। ये सिर्फ एक लड़की का अगवा नहीं था, ये खेल था प्यार, धोखा और बदले का। पर असली ट्विस्ट तब आया जब उसी कुएं के पास एक और चीज मिली, सिया की एक हाथ की चूड़ी और उसके साथ अरब की घड़ी। अब शक सिर्फ पुलिस को नहीं था, अब अरब को खुद पर शक होने लगा था। क्या ये कोई साजिश थी, या वाकई वो कुछ ऐसा कर चुका था जिसे उसका दिमाग अब भूल चुका है? अरब अब उस रात अपने कमरे में लौटकर एक कोने पर बैठ गया, हाथ में सिया की चूड़ी और पास में पड़ी हुई अपनी टूटी हुई घड़ी। सवाल सिर्फ एक था, ये मेरी घड़ी यहाँ कैसे आई? धीरे धीरे उसकी याद धुंधली होने लगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने कुछ मुझे पिलाया था, या क्या वो नींद में कुछ कर गया था जो उसे याद नहीं? रातें डरावनी हो गई। ख्वाब में सिया आती,
मदद की भीख मांगती और हर बार एक परछाई नकाब में उसे खींचकर वापस ले जाती। अरब ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। कॉलेज, दोस्त, खाना सब छूट गया। फिर एक दिन उसके पास एक पुराना दोस्त आया, नकुल। नकुल बोला, भाई मैंने तुझे उस रात स्टेशन के पास देखा था, एक काले कोट में अकेले घूमता हुआ, आंखें भी लाल थी और तुम कुछ बड़बड़ा रहे थे। तुमने मुझे पहचाना ही नहीं। अरब ये सुनकर चौंक गया। उसे तो याद भी नहीं था कि वो वहां गया था। नकुल बोला, मुझे लगा तुम नशे में हो। लेकिन अरब तो जिंदगी में कभी नशे के पास भी नहीं गया था। अब उसके सामने दो रास्ते थे, या तो वो दीवाना हो रहा है या फिर कोई बहुत चालाकी से उसके दिमाग के साथ खेल खेल रहा है। अगली सुबह अरब ने हिम्मत किया और उस कुएं के पास दोबारा गया। इस बार वहां खून था और खून के पास पड़ा था नकुल का आईडी कार्ड। पुलिस को पता चला अरब अब मुख्य संदिग्ध बन चुका है। दो मामले, एक लापता लड़की और अब एक गायब लड़का। पुलिस ने अरब को गिरफ्तार कर लिया। थाने में घंटों की पूछताछ हुई। अरब सिर्फ एक बात कहता रहा, मुझे कुछ याद नहीं, मुझे यकीन है कि कोई मुझे फंसा रहा है। और उसी रात थाने के दीवार पर एक पोस्टर चिपका मिला, सिया की तस्वीर और नीचे लाल स्याही में लिखा था, तू अब भी समझ नहीं रहा, खेल शुरू हो चुका है, अगला शिकार पुलिस होगी। थाने में ये देखकर अफरा तफरी मच गई। अरब को अगले दिन जमानत पर छोड़ा गया क्योंकि कोई पक्का सबूत नहीं था। लेकिन अब वो टूट चुका था। घर लौटा तो माँ बेहोश पड़ी थी। अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा ये तो हार्ट अटैक है, जो कि ज्यादा तनाव से हुआ है। अरब ने माँ का हाथ थामकर सिर्फ एक बात कही, अब और नहीं। जिसने भी मेरा जिंदगी छीनी है अब मैं उसे खत्म करूंगा। उस रात उसने दीवार पर लिखा, अब मैं पूछता नहीं, खोजता हूँ, और जब मिलेंगे तुम्हारे गुनाह तुम्हारे सामने रख दूंगा। अरब ने अब खुद को बदलना शुरू कर दिया। वो अब मासूम नहीं रहा। अब उसके हाथ में डायरी की जगह एक पुराना नक्शा था। स्टेशन रोड, कुआं, उस गली का नुक्कड़, सब कुछ जहां जहां उसे संदेह था। उसने पहले नकुल की लोकेशन ट्रेस की। आखिरी बार उसका मोबाइल का लोकेशन एक पुराने फैक्ट्री के पास बंद हुआ था। वो उसी रात वहां पहुंचा। जंगल के बीचों बीच खड़ी थी वो फैक्ट्री। जंग खाए दरवाजे, टूटी खिड़कियां और अंदर गहरा अंधेरा। उसने टॉर्च जलाई। एक कमरा ऐसा था जहां दीवार पर अखबार चिपके थे, सिया के गायब होने की खबरें, आरव की तस्वीरें, उसका माँ का हॉस्पिटल रिकॉर्ड, यहाँ तक कि उसकी घड़ी और कॉलेज आईडी की फोटोकॉपी तक। आरव अब सन्न रह गया। वो अकेला नहीं था, कोई उसकी हर हरकत ट्रैक कर रहा था। तभी पीछे से एक आवाज आई, बड़ा शौक है ना तुझे सच्चाई जानने का। आरव पलटा पर वहाँ कोई नहीं था। एक और दरवाजा खुला और अंदर से किसी के भागने की आवाज आई। आरव पीछे भागा लेकिन कोई गायब हो चुका था। वहाँ एक सीसीटीवी कैमरा दिखा, टूटा हुआ, लेकिन कार्ड सही सलामत था। आरव उसे लेकर भागा और अपनी पुरानी दोस्त नील के पास गया, जो वीडियो एडिटर था। नील ने फुटेज निकाली और उसे फुटेज में दिखा सिया जिंदा है। वो फैक्ट्री में थी लेकिन अकेली नहीं। नकुल, वही दोस्त जो खुद गायब था, उसी के साथ। आरव को ये सब देखकर यकीन नहीं हुआ। नकुल, जिसे वो भाई मानता था, वो ही जो इस पूरे खेल का हिस्सा है। आरव ने नील से पूछा, क्या ये नकुल ही है? ठीक से देखो, शायद कोई और हो सकता है। आगे आरव चुप रहना सही समझा क्योंकि उसके पास अब सिर्फ शौक नहीं, सबूत भी था। उसी रात आरव गया नकुल के पुराने घर, लेकिन वहाँ ताला पड़ा था। पड़ोसी ने कहा वो तो 2 हफ्ते पहले ही अपना सारा सामान उठाकर कहीं चला गया बिना बताकर। इतने में आरव अब जान चुका था कि ये कहानी प्यार की नहीं, बदले की थी, और बदला उस इंसान से लिया जा रहा था जिसने कभी किसी को तकलीफ नहीं दी थी। पर सवाल था, आखिर क्यों? तभी एक अनजान नंबर से कॉल आया। आरव ने उठाया। तू सिया के बहुत करीब आ गया था, अब देख तुझे क्या खोना पड़ेगा। फोन कट गया। अगली सुबह उसकी माँ हॉस्पिटल में नहीं थी। वहाँ पे सिर्फ एक लेटर रखा गया था, हमारे पास है और अब तू वक्त से नहीं मौत से रेस लगा रहा है। आरव सीधा हॉस्पिटल पहुंचा जहां उसकी माँ भर्ती थी, लेकिन रूम खाली था। नर्स बोली वो तो कल रात शिफ्ट कर दी गई थी। आरव बोला किसके साथ? नर्स बोली आपके एक रिश्तेदार आए थे। आईडी भी दिखाई। आरव कांप उठा। उसका कोई रिश्तेदार नहीं था। वो सीधा सिक्योरिटी रूम भागा, सीसीटीवी फुटेज निकलवाई और वहाँ एक नकाबपोश आदमी उसके माँ को व्हील चेयर में ले जाता दिखा और उस आदमी के हाथ में एक छोटी सी चीज थी, आरव की डायरी। अब बात साफ हो चुकी थी, कोई उसे पूरी तरह से तोड़ना चाहता है। उसी रात आरव उस फैक्ट्री में दोबारा गया। इस बार वो तैयार था, जेब में एक छुरा, एक डिजिटल कैमरा और सिया की चूड़ी। इस बार वो तैयार था और वो खुद को शांत रखा हुआ था। अंदर अंधेरा था लेकिन हवा में कुछ जैसे बदला हुआ था। उसे एक कमरा दिखा, दरवाजा खुला, अंदर था नकुल। आरव की आंखें लाल हो गई। क्यों? नकुल मुस्कुराया, तेरा सब कुछ मुझसे बेहतर था आरव। वो लड़की, वो जिंदगी, वो मासूमियत, मुझे सब कुछ चाहिए था और जो चीज सामने नहीं आती उसे छीन लिया जाता है। आरव पूछा, सिया? वो मेरे साथ थी पहले दिन से। हम दोनों ने तय किया था तुझे तोड़ना है और अब जब तू बिखर चुका है मैं खुद को आजाद कर रहा हूँ। नकुल ने कहा, बहुत देर हो चुकी है। और तभी एक गोली चली। नकुल जमीन पर गिरा, सीने से खून बहता हुआ। आरव हिल गया। पीछे से एक और परछाई आई। सिया, मैंने कहा था ना मैं अकेली नहीं हूँ। आरव जोरों से चीखा।
देखा, तुम दोनों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन क्यों? सिया मुस्कुराई, बोली, क्योंकि तेरी मासूमियत मुझे चुभती थी। तेरे जैसे लोग हम जैसों का मजाक उड़ाते हैं। नकुल तुझे मारना चाहता था, मैं तुझे मिटाना। फर्क समझा? आरब बस देखता रहा। दर्द से, खून से, धोखे से उसका सब कुछ जल चुका था। सिया ने बंदूक उसकी तरफ उठाई और बोली, अब बस तू ही बचा है। माफी चाहूंगा दोस्तों, कहानी ऑलरेडी काफी लंबी हो चुकी है। आगे की पार्ट को हमने पार्ट 2 में कवर किया है, तो जाइए और पार्ट 2 देखिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे कहानी और भी खतरनाक होने वाली है, तो पार्ट 2 देखना ना भूलें।